गुड मॉर्निंग। जो आज का हमारा सेशन बेस्ड है वो बेस्ड है नॉर्मली इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल पे। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट टर्म और टर्म्स। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 2x माइनस 3x²। तो इनको हम नॉर्मली बोल देते हैं टर्म्स। टर्म्स के अंदर होता क्या है, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है। हेयर 2 इज आवर न्यूमेरिकल पार्ट एंड x is called our variable part। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर से। ऑल नेचुरल नंबर्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड कर सकते हो, जीरो इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? अगर जीरो लिखोगे तो वो भी नॉर्मली एक टर्म बोली जाएगी, उसको बोलते हैं कांस्टेंट नॉर्मल। अगला आपका आता है वेरिएबल पार्ट में आप कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हो फ्रॉम A to Z। ठीक है, फ्रॉम A to Z। जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है उसको मैं कोफिशिएंट भी बोल सकती हूँ। न्यूमेरिकल पार्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल पार्ट इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, इन सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ -3 इज न्यूमेरिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, कोफिशिएंट। तो ये तो है आपका कोफिशिएंट एंड दिस इज योर वेरिएबल पार्ट, x² इज योर वेरिएबल पार्ट, राइट। तो ये तो थी हमारी टर्म्स। उसके बाद आते हैं पोलिनोमियल्स पे। उससे पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूंगी, यानी कि XYZ के बारे में अगर बात करूंगी, वेरिएबल पार्ट के बारे में बात करूंगी, तो जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर्स आपकी कैसी हो सकती हैं, होल नंबर इन अ पोलिनोमियल। अगर मैं पोलिनोमियल के अंदर जा रही हूँ तो पोलिनोमियल की टर्म्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो पोलिनोमियल के अंदर x की, y की, यानी कि जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, वेरिएबल की पावर आपकी कैसी होंगी, होल नंबर। क्लियर? अब आते हैं पोलिनोमियल्स पे। पोलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिकली अ चेन ऑफ टर्म्स। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं, पोलिनोमियल होता क्या है, अ चेन ऑफ टर्म्स। For example, 4x² minus 3x plus 2, right? 4x² minus 3x plus 2, it is a polynomial, right? A chain of terms. Here minus 4x² is your first term, minus 3x is your second term and 2 is your थर्ड टर्म। आपने क्या किया, टर्म्स को प्लस माइनस के साइन के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट। तो नॉर्मली मैं बोल सकती हूँ ए चेन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने नाम दिया है, किसी को, जैसे घर में 2 भाई बहन है, एक को नाम अदिति दे दिया, एक को नाम राहुल दे दिया, राइट। तो उनको भी बेसिकली कुछ नाम दिया। तो ऐसे ही हमारे मैथमेटिशियन ने पोलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे कुछ नाम दिए, पोलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस पे कुछ नाम दिए हैं। वो क्या है, अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर मेरी सिर्फ 1 टर्म है, क्या टर्म है, ओनली 1 टर्म इज देयर, तो मैं उसको क्या नाम दूंगी, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x, दिस इज योर सिंगल टर्म। तो जिसके अंदर, जिस पोलिनोमियल के अंदर मेरी एक सिंगल टर्म है, उसको क्या बोलूंगी, मोनोमियल। ठीक है, तो 2x इज योर सिंगल टर्म, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, मोनोमियल। अगर मेरी 2 टर्म्स हैं,
टू टर्म्स यानी कि बाइनोमियल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 या फिर -3x प्लस 5। हेयर दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। ठीक है, ऐसी टर्म्स को मैं क्या बोलूँगी बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है एक तरफ से देखा जाए तो, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँगी मोनोमियल, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँगी बाइनोमियल। उसके बाद आता है जब मेरी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हो 3 टर्म्स हो तो मैं उसको क्या नाम दूंगी ट्राइनोमियल। क्या नाम दूंगी ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल जैसे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो 4x² प्लस 3x प्लस 5, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, और अगर इसके एग्जाम्पल्स लूं तो क्या हो जाएगा -3x² प्लस 5x प्लस 3। It means this is your first term, this is your second term and this is your third term. क्लियर? तो यहाँ पे आपने 3 बेसिस पे नाम पढ़ा। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपकी 2 टर्म्स है तो उसको क्या नाम दूंगी बाइनोमियल, अगर इसके अंदर 3 टर्म्स है तो उसको क्या नाम दूंगी ट्राइनोमियल। अब आती है मोर देन 3 टर्म्स। किसी एक्सप्रेशन के अंदर 3 से ज़्यादा भी टर्म्स होती हैं, जैसे मैंने लिखा -4x4 प्लस 3x² क्यूब प्लस 2x² प्लस 7। अब अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो यहाँ क्या है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4। बेसिकली 4 टर्म्स आर देयर। जहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म हो, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको मैंने क्या नाम देना शुरू कर दिया पॉलिनोमियल। उसको मैंने क्या नाम देना शुरू कर दिया पॉलिनोमियल। पोली डिफरेंट, अगर इसको अलग से डिफाइन करूं तो पोली इट मीन्स मैनी, पोली इट मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी कि एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स हो तो उसको मैं क्या नाम दे दूंगी पॉलिनोमियल्स। तो हमने पढ़ा अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कैसे कैसे नाम दिया। अगर सिंगल 1 टर्म है तो आपने उसको क्या नाम दिया मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो आपने क्या नाम दिया बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स होते ही मैंने उसको क्या नाम दे दिया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आता है डिग्री। अब हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे डिग्री। ठीक है, डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री को सिंपल वर्ड्स में लिख सकती हूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आपके पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल यूज हुआ है वहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको मैं क्या बोलूंगी डिग्री। आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाती हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3x² प्लस 5x प्लस 7। वेरिएबल पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 के साथ भी मेरा वेरिएबल अटैच है। कैसे, इसको क्या लिख सकती हूँ इंटू x रेज टू दी पावर 0 एंड वी नो x रेज टू दी पावर 0 किसी भी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। सो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो ये तो अलग बात थी। अब देखो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ डिग्री। ठीक है, डिग्री में मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो x की पावर मेरी हो गई 0, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0। तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। तो यहाँ पे क्या हो गई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। अनदर एग्जाम्पल भी लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैंने लिखा 4x³ माइनस 7x रेज टू दी पावर 6 प्लस 7x प्लस 8।
यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल रही थी। कभी भी किसी पोलिनोमियल को ऐसे नहीं लिखते, पहली बात तो, ठीक है, हमेशा उसको कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे लो, उसके बाद उससे लो, उसके बाद उससे लो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है, -7x रेज टू द पावर 6। उसके बाद 4x क्यूब, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव, 4x क्यूब प्लस 7x प्लस 8। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हो गई, 6। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6। ठीक है, जैसे आपने टर्म्स के बेसिस पे नाम पढ़े, अब पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री के बेसिस पे आप नाम पढ़ोगे। अब तक हमने सिर्फ टर्म्स के बेसिस पे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डिग्री बेसिस पे नाम। ठीक है, डिग्री बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्या क्या नाम दिए गए। सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूँ तो यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, राइट। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1, तो मैं उसको क्या नाम दूंगी, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर मैं अगर इसके बारे में बात करती हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, डिग्री क्या है, 2, डिग्री क्या है, 2, तो इसको क्या नाम दूंगी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वर्ड कहाँ से आया, फ्रॉम क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्या होता है, 2, डिग्री का इसका मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक नाम आते ही समझ जाना क्या होगी उसकी डिग्री, 2। नेक्स्ट 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, अगर मैं बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। 3 वाले को क्या नाम दोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है आपका 4x की पावर 4 प्लस 7x रेज टू द पावर 3 प्लस 8, यहाँ डिग्री कितनी है, 4, इसको क्या नाम दोगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।